स्टूडेंट्स, मैं आज आपको स्पीकिंग के लिए वेयर का यूज़ सिखा रहा हूँ। WHERE। वेयर अगर शुरू में आता है ना स्टूडेंट, तो ये स्टूडेंट कहाँ की आवाज़ आती है, कहाँ की आती है, कहाँ की। और यही स्टूडेंट अगर वेयर अगर बीच में आ जाएगा ना, WHERE वेयर, तो स्टूडेंट ये जहाँ की आवाज़ आएगी। आपको मैं एग्जांपल दूंगा तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट, बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए, जैसे मैंने आपको एग्जांपल लिया कि आप कहाँ रह रहे हैं या आप कहाँ रहते हैं। जैसे आप कहाँ रहते हैं तो आप बोलेंगे वेयर, है ना, वेयर आर यू, या वेयर डू यू लिव, है ना। आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लिव, ये तो हर कोई जानता है। मेरा यहाँ लॉजिक समझाने का मतलब ये है कि जो वेयर है ना, कहाँ की आवाज़ देगा स्पीकिंग करते समय, शुरू में आएगा। और स्टूडेंट यही अगर हमारा वेयर बीच में आ जाएगा ना, तो आपने बोला दिस इज़ द प्लेस, दिस इज़ द प्लेस, ये वही स्थान है जहाँ मैं रहता था, वेयर आई लिव्ड। तो ये वेयर जो है ना, जहाँ की आवाज़ आएगा स्टूडेंट। देखिए, मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जब हम स्पीकिंग करेंगे ना, शुरू में आएगा तो कहाँ की आएगा और बीच में आएगा तो जहाँ की आवाज़ देगा। देखिए, मैं दूसरा सेंटेंस बोलता हूँ। मैंने बोला वह कहाँ रहता है या वह कहाँ काम करता है। वह कहाँ काम करता है, वेयर डज ही वर्क। ठीक है स्टूडेंट, ये प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है। वह कहाँ काम करता है। और बोल लेते हैं वह कहाँ जाएगा, है ना, वेयर विल ही गो। या बोल दिया वह कहाँ सोएगा, वेयर विल ही स्लीप। तो हमें सेंस निकालना है कि अगर ये शुरू में वेयर आता है तो ये कहाँ की आवाज़ आती है, वेयर। ठीक है, अगर शुरू में आता है। और यही हमारा वेयर अगर बीच में आ जाएगा तो ये जहाँ की आवाज़ आएगा। आपने बोला ये वही शॉप है जहाँ से मैंने अपनी शर्ट खरीदी थी, तो क्या बोलेंगे, दिस इज़ द शॉप, दिस इज़ द शॉप, ये वही शॉप है ना, वेयर आई परचेज या बाई, है ना, परचेज माई शर्ट, है ना। जो भी आपने शर्ट खरीदी थी या कुछ भी खरीदा था वो यूज़ कर सकते हैं। तो आपको यहाँ लॉजिक समझना है, अगर ये शुरू में आएगा तो ये कहाँ की आवाज़ आएगी, और यदि यही वेयर बीच में आ जाएगा स्टूडेंट तो ये जहाँ की आवाज़ आएगी। जैसे आपने बोला ये वही घर है जहाँ मैं पैदा हुआ था, तो बोलेंगे दिस इज़ द, है ना, दिस इज़ द हाउस, ये वही मकान है ना, जहाँ मैं रहता था, जहाँ मैं पैदा हुआ था, वेयर आई वॉज बॉर्न, आई वॉज बॉर्न। और यहाँ पे स्टूडेंट एक बात और समझाएंगे आपको, जब भी कभी हेल्पिंग वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म यूज़ होगी तो समझ जाइए वो एक्टिव पैसिव सेंटेंस है, यानी हम उसको पैसिव वॉइस में बना रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है स्टूडेंट, अब मैं आपको सिखाता हूँ स्टूडेंट हु और विच का यूज़ कैसे करते हैं स्पीकिंग करते समय। हु और विच का यूज़ कैसे करते हैं स्टूडेंट, देखिए ये सभी के लिए है, सभी क्लासेस के लिए है, स्पीकिंग के लिए भी है, कंपटीशन के लिए भी है। हु तो आपको यूज़ करना है जिसमें जान हो, यानी कि जानदार, यानी कि लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ करेंगे स्टूडेंट, लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ करेंगे स्टूडेंट। ठीक है, और ये विच होता है ना स्टूडेंट, ये जो है ना, ये बेजान चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। बेजान यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, बेजान चीज़ के लिए यूज़ करेंगे, यानी नॉन, है ना, लिविंग थिंग्स के लिए, मतलब जिसमें जान ना हो। मैं आपको एग्जांपल दे के समझाता हूँ। देखिए, मैंने एग्जांपल दिया, जैसे आपने बोला हु आर यू, आप कौन हैं, है ना, हु आर यू, आप कौन हैं। ये आपको हु आर यू, आप कौन है, यहाँ पे जो हु है ना, वो कौन की आवाज़ शो करता है। ठीक है स्टूडेंट, हु आर यू। अगर यही स्टूडेंट हु अगर हमारा बीच में आएगा ना, तो ये जो की आवाज़ शो करेगा। देखिए कैसे, आपने बोला आई नो, आई नो दी मैन, मैं उस आदमी को जानता हूँ, हु इज़ ब्लाइंड, है ना, जो अंधा है ना। और भी ले लेते हैं, आई नो, आई नो द गर्ल, मैं लड़की को जानता हूँ, हु इज़ फैट, या
हु इज़ इंटेलिजेंट या हु इज़ वीक, जो कमज़ोर है। तो आपको ये ध्यान रखना है जो लिविंग थिंग्स होती हैं उसके लिए हु जो है ना जो की आवाज़ देता है बीच में, ठीक है स्टूडेंट, स्पीकिंग करते समय ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी स्टूडेंट। और यदि ये विच है ना, विच लगाते हैं स्टूडेंट बेजान चीज़ के लिए, विच माने होता है जो कि, क्या होता है जो कि, यानी बेजान चीज़ के लिए जिसमें लिविंग थिंग्स ना हो, बेजान चीज़। अभी आपको एग्जांपल देता हूँ मैं तो आपको समझ में आएगा बेजान चीज़ कैसी। आपने बोला जैसे कि विच कलर डू यू लाइक, विच है ना, विच कलर है ना डू यू लाइक, आप कौन सा कलर पसंद करते हैं, ठीक है। या आप बुक शॉप पे गए, विच बुक डू यू लाइक, आप कौन सी किताब पसंद करते हैं, विच मूवी डू यू लाइक, है ना, विच शर्ट डू यू लाइक, जो भी आप कहना चाहते हैं विच, यानी यहाँ कौन सी की आवाज़ आएगा स्टूडेंट, किसकी आएगी, कौन सी की आवाज़ आएगी स्पीकिंग करते समय। और स्टूडेंट यही हमारा विच जब बीच में आएगा ना तो ये जो की आवाज़ आएगा, किसकी आवाज़ आएगी, जो की। देखिए कैसे, आपने बोला आई हैव अ वॉच, मेरे पास घड़ी है ना, आई हैव अ वॉच विच हैज़ गोल्डन केस, विच हैज़ गोल्डन केस, जिसका जो है केस जो है वो सोने का है, यानी जिसका या जो कि, जिसका एक ही सेंस निकलता है, जो कि ये जिसका निकलता है स्टूडेंट, बात समझिए। और ले लेते हैं, आपने बोला तुमने मुझे पेन दिया था जो बहुत ही अच्छा है, या आपने मुझे किताब दी थी जो बहुत इंटरेस्टिंग है, तो बोलेंगे है ना यू गेव मी ए बुक, तुमने मुझे किताब दी थी विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, है ना, विच इज़ वेरी, है ना, इंटरेस्टिंग, जो किताब बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट। बात को समझिए मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो विच है ना शुरू में आएगा तो जो की आवाज़, कौन सी की आवाज़ आएगी, किसी आएगी कौन सी की, यानी शुरू में आएगा तो कौन सी की आवाज़ आएगी, ठीक है स्टूडेंट। और यदि बीच में आ गया है, यहाँ पर बीच में कहीं आ जाता है तो जो की आवाज़ आती है। ये आपको स्पीकिंग करते समय याद रखना है। मैं आपको बेसिक स्ट्रक्चर भी दे रहा हूँ, स्पीकिंग भी करा रहा हूँ और ग्रामर भी करा रहा हूँ स्टूडेंट। यदि मेरा पढ़ाने का मेथड, मेरी वीडियो, मेरा चैनल आपको अच्छा लगे तो शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब भी करना स्टूडेंट। और मेरी वीडियो के साथ मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा स्टूडेंट, ताकि मैं आपको अच्छी नॉलेज दे सकूँ स्टूडेंट। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।